मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और विस्तृत साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी और यह लगभग 185 ईसा पूर्व तक चली। यहाँ इसके विस्तार का अवलोकन दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य की मदद से मगध, आधुनिक बिहार में नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बिंदुसार के तहत विस्तार 297 से 272 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य का दक्षिण की ओर विस्तार किया और वर्तमान भारत के अधिकांश हिस्से को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ाया और उत्तर पश्चिम में यूनानी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। अशोक के अधीन शिखर 268 से 232 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक संभवतः सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट है। कलिंग, आधुनिक ओडिशा की खूनी विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा की नीति अपनाई। उसने साम्राज्य का विस्तार मध्य और दक्षिणी भारत में किया। मौर्य साम्राज्य अपनी कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। इसे प्रांतों, जनपदों और आगे जिलों, विषयों में विभाजित किया गया था। राज्यपाल, महामात्य और कर संग्रहकर्ता, समाहर्ता जैसे अधिकारियों ने सुचारू शासन सुनिश्चित किया। मौर्य साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर और भूमध्य सागर तक के क्षेत्रों के साथ व्यापक व्यापार से लाभ हुआ। शाही राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारी विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ रहे और क्षेत्रीय राज्यपालों ने स्वतंत्रता का दावा करना शुरू कर दिया। अंततः 185 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य साम्राज्य विकसित हो गया। मौर्य साम्राज्य की विरासत में पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार, एकीकृत भारतीय राज्य की स्थापना और कला, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा देना शामिल है। इसने भारत में बाद के साम्राज्यों की नींव रखी और भारतीय इतिहास और संस्कृति पर स्थायी प्रभाव छोड़ा।